वेलकम टू दिस लेक्चर 3 इन सीक्वेंस एंड सीरीज। इस लेक्चर में हम सम ऑफ अ जीपी का फॉर्मूला सीखेंगे और केवल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन मालूम होना पर्याप्त है। सारी चीज़ें मैंने यहाँ लिख दी हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स जिसमें कि सक्सेसिव रेशियोज आर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट नंबर को कॉमन रेशियो बोला जाता है। और nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका फर्स्ट टर्म इज़ a एंड द कॉमन रेशियो इज़ r इज़ दिस एक्सप्रेशन। ये सब हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। Some problems for practice and now let us get started. तो फॉर्मूला जनरल में प्रूव करने के पहले हम इस स्पेशल केस में सारे आइडियाज़ को समझेंगे। जो रॉयल एनेक्डोट था हमारा, उसमें चेस बोर्ड की कहानी थी कि पहले स्क्वायर पे एक दाना रखा, दूसरे स्क्वायर पे 2 दाने, फिर उसका 2 गुना यानी 2 स्क्वायर, फिर 2 क्यूब एंड सो ऑन। और फिर अगर सारे टोटल नंबर ऑफ दानों को काउंट करना हो तो इस तरह का सम हमारे सामने आएगा, राइट। वहाँ पे शायद 63 हमारे सामने आएगा क्योंकि पहले स्क्वायर पे 2 टू द पावर 0 रखा गया, फिर सो ऑन, टोटल 64 स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ पे 63 आएगा। पर हम जनरल एन के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो हम लोग 2 तरीके से इसको देखेंगे, पहले अलजेब्राइक तरीका और फिर एक ज्योमेट्रिक तरीका। तो अलजेब्राइक तरीका पहले देख लेते हैं। ये चेस बोर्ड तो ऐसे ही बना रखा है मैंने, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सो हाउ डू वी शो दिस? सो जो हमें निकालना है उसे हम s बोल देते हैं। तो s इज इक्वल टू 1 + 2 + डॉट डॉट डॉट। ये हमें निकालना है। पर वेरी इंटरेस्टिंगली 2 टाइम्स s जो है उसको हम ऐसे लिखेंगे, 2 + 2 स्क्वायर + 2 क्यूब। सो व्हाट हैपेंड? इसका 2 टाइम्स यहाँ लिखा, इसका 2 टाइम्स यहाँ लिखा, इसका 2 टाइम्स यहाँ लिखा एंड सो ऑन। और करने की वजह ये है कि ये अब कॉलम वाइज ये सब के सब बराबर हैं। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जितना भी ये सब है स्टफ़, ये गायब हो जाएगा, ये सारी सामग्री गायब हो जाएगी। और लेफ्ट साइड में सब्ट्रैक्ट करने पे क्या बचेगा? s या -s। देखते हैं। तो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट दीज 2 थिंग्स वी गेट 2s - s इज इक्वल टू ये पूरी चीज़ माइनस ये पूरी चीज़, जिसमें ये इतना पार्ट गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा? सॉरी, 2 to the n + 1 - 1, जिससे हमें जो निकालना था उसका एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, राइट। और जो जनरल जीपी है हम देखेंगे उस बारे में भी, पर सेम आइडिया वहाँ पे भी काम करता है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि कैसे दिस थिंग बिकम्स दैट थिंग। और अब इसी चीज़ को ज्योमेट्रिकली देखते हैं। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, मैंने अभी 2 लाइंस बनाई हैं। क्यों ऐसी 2 लाइंस बनाई हैं, धीरे धीरे स्पष्ट होगा। इसमें थोड़ी सी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन का मतलब पता है। बहुत स्ट्रिक्टली बोलें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं चाहिए, पर अगर इसको प्योरली ज्योमेट्री की भाषा में ये सारी चीज़ें बोलनी हो तो बस थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि बहुत बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने देखी है। अगर नहीं देखी है तो ये स्किप कर सकते हैं, ये हम अलजेब्राइकली तो सब कुछ प्रूव कर ही रहे हैं। पर अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी है तो ज़रूर ये प्रूफ ध्यान से पढ़ें क्योंकि काफ़ी रोचक ये प्रमाण है, ठीक है। तो पहली लाइन क्या है? y = x - 1। तो इस लाइन का स्लोप इज़ 1, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे है, पर स्टार्ट हो रही है 1, 0 से। ये जो पॉइंट है ये है 1, 0। और जो दूसरी लाइन है y = 2x, वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है और स्लोप है 2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल स्टेप मैंने लिया, तो ये 1 यूनिट का स्टेप है, सो दिस लेंथ इज़ 1। और अब मैं वर्टिकली जाऊँगा, तो यहाँ से मैं वर्टिकली जाऊँगा, तो उसको मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, समथिंग लाइक दिस। ये वर्टिकल है कि नहीं पता नहीं पड़ना, ठीक है, आई ट्राई माई बेस्ट। तो ये वर्टिकल लाइन, इसकी लेंथ क्या होगी? क्योंकि इस लाइन का स्लोप इज़ 2, अगर ये 1 है तो ये 2 है। अनदर वे टू से दिस, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे? इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है? वो है 1, क्योंकि इस पूरी लाइन में हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। ये वर्टिकल लाइन है जो कि 1, 0 से पास हो रही है। सिंस लाइन की इक्वेशन इज y = 2x, the y value of this is 2 and hence this length is 2.
ठीक है, सो दिस इज 2 और अब मैं फिर से हॉरिजॉन्टली स्टेप लूँगा, राइट। तो अब क्या हुआ, ये लेंथ कितनी है? वेल ये लाइन 45 डिग्री के एंगल पे थी, दिस वॉज 45। सिंस दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये हुआ, तो ये भी 45 है और ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है क्योंकि मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर रहा था। तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें दिस साइड इज लेंथ 2, तो दिस साइड इज ऑल्सो ऑफ लेंथ 2, राइट। अगेन यू कैन डू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिकॉज यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट पता है वगैरह वगैरह, बट ठीक है ज्योमेट्री से देख लेते हैं ना। तो दिस इज 90 डिग्री, दिस टू आर 45, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, करेक्ट। देयरफॉर दिस इज 2, जिसको मैं लिखूंगा 2 पावर 1 और फिर वापस वर्टिकली जाएंगे, या ओके। सो ये आया। अब व्हाट इज दिस लेंथ? वेल फॉरगेट अबाउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एटसेट्रा। इस लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप है 2, यानी कि tan ऑफ दिस एंगल सिंस दिस इज अ हॉरिजॉन्टल थिंग, tan ऑफ दिस एंगल इज 2। अगर इसका tan इज 2, बेस इज 2, तो जो हाइट है वो क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी 2 times 2, वॉट एवर, बेस टाइम्स 2, बेस हैपन्स टू बी 2 या 2 to the power 1 which is 2, base times 2 is the height, right? Just basic trigonometry. So this height is 2 squared और वापस से horizontal step, same reasoning, this is a right angle triangle जिसमें कि ये 45 ये 45, so vertical और horizontal चीज़ें बराबर हैं, तो this becomes 2 square और वापस से एक vertical step और फिर एक हॉरिजॉन्टल स्टेप, तो वो मैंने बनाया हुआ है, करेक्ट। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दिस पे और जो लेंथ्स आ रही हैं, केवल हॉरिजॉन्टल लेंथ्स की एक बार बात करें तो वो 1 2 स्क्वायर 2 क्यूब, वो एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रहा है, एग्जैक्टली वही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसका हमें सम करना था, ठीक है। अब सपोज मुझे इतना ही करना होता कि पहले 4 टर्म्स का सम, यानी सपोज मुझे बस यही निकालना था, 1 + 2 पावर 1 + 2 पावर 2 + 2 पावर 3। अब ये तो बहुत ही छोटा सा सम है, तो हम हाथ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, पर आइडिया समझने के लिए इस फिगर से हम देखेंगे कि इसको कैसे निकालना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये जितने भी हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं उनका सम लिखा हुआ है, राइट। ओरिजिन से स्टार्ट किया और जितने हॉरिजॉन्टल स्टेप्स का टोटल लेंथ है वो ये चीज़ है, विच इज़ सेम एज ये पूरा स्टेप, इतना बड़ा स्टेप, राइट। केवल हॉरिजॉन्टली चलने को ही अगर गिनेंगे तो वो डायरेक्टली इस चीज़ की लेंथ ही पूछी जा रही है, राइट। तो ये बात एक बार हम समझ जाएं कि ये जो नंबर है वो इसकी लेंथ है। अनदर वे टू सी दिस इज कि इसको स्लाइड करके नीचे ले आएँ, इसको स्लाइड करके नीचे ले आएँ और इसको स्लाइड करके नीचे ले आएँ, तो ये सब अलाइन होकर के ये वाली लाइन सेगमेंट बन जाएंगे। ओके ये बात हम समझ गए। तो अब हमें करना क्या है, ये लेंथ निकालनी है, विच इज़ सेम एज आस्किंग कि इसका कोऑर्डिनेट बता देना है। लेट्स कॉल दैट क्वांटिटी डी या एस में भी, एस इज फॉर सम, तो इसको एस बोल देते हैं। दिस पॉइंट इज s,0, 5 जैसा लग रहा है पर वो एस है, सो वी हैव कॉल्ड दिस इक्वल टू एस। ऑलराइट, पर अगर ये s,0 है तो इस लाइन पे हर पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट इज एस, हेंस व्हाट इज दिस लेंथ, या पूछा जाए व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट, because of the equation of the line being y = x - 1, that would become s, s - 1, right। अगर ये s,0 है तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है या एब्सिसा है वो s है। अगर एब्सिसा s है तो जो ऑर्डिनेट है, जो y कोऑर्डिनेट है, वो s - 1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन इज y = x - 1। ऑल राइट, नाउ हमको क्या मालूम है कि अगर हम 2 क्यूब स्टेप्स पीछे ले लें, यानी 2 क्यूब स्टेप अगर हम पीछे आए तो हमें इस लाइन पे एक पॉइंट मिल जाएगा, राइट। तो ये जो पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, हमें y कोऑर्डिनेट पता है, लेट्स गो बाय y कोऑर्डिनेट। इसका y कोऑर्डिनेट इज सेम एज s - 1, राइट, बिकॉज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो y कोऑर्डिनेट इसका है वही y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का भी है, तो y कोऑर्डिनेट इज s - 1 एंड देयरफॉर द x कोऑर्डिनेट इज व्हाट,
y coordinate is capital S minus 1, and since this point is on this line, the x coordinate is half of the y coordinate, so that is S minus 1 by 2. So this is fine, but ये जो चीज़ है, this is 2 cube, right? That means इसका x coordinate minus इसका x coordinate is 2 cube. So therefore finally we get that s minus 1 by 2 is equal to 2 cube. राइट, ये समझ में आ रहा होगा. हमें अगर केवल इसकी लेंथ पूछी जाती, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने इसका एक्स कोऑर्डिनेट और इसका एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किया तो हमें इसकी लेंथ मिल जाएगी, वही चीज़ लिखी हुई है. सो दिस गिव्स अस s by 2 plus half equals 2 cube. बोथ साइड मल्टीप्लाई करें 2 से, तो s plus 1 is equal to 2 to the power 4, and therefore s equals 2 to the power 4 minus 1. So this whole sum is 2 to the power 4 minus 1. ग्रेट. तो ये तो जस्ट इलस्ट्रेट करने के लिए था कि आइडिया क्या है, केवल 4 टर्म्स इसीलिए लिए, पर ये सेम चीज़ हम पूरी जनरलिटी में कर सकते हैं. अगर n स्टेप्स लेंगे तो ये मैंने बस डॉट 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 कर दिया है. n स्टेप्स लेंगे तो दिस लेंथ वुड बी 2 to the power n. Rather I think n plus 1 steps लेंगे. This is the first step, second step, third step. So this is the n plus 1th step. Anyway, so same चीज़, ये जो कोऑर्डिनेट है this was s minus 1 comma s. ये वाला जो है that is s minus 1 by 2 comma s. Right? Exactly like the, sorry ये गलत लिख दिया है मैंने, सब गलत लिख दिया है. This is s comma s minus 1, and this is s minus 1 by 2 comma s minus 1. Where again, what is s? S in our case is this sum. 2 power n तक जा रहे हैं. So this is capital S. Right, and therefore this is s comma 0, therefore this is s comma s minus 1, and hence this is जो पिछले प्रूफ में किया, और अब वही सेम इक्वेशन कि डिफरेंस ऑफ द x coordinates of the 2 points, this is equal to 2 power n, which by simple algebra, तो जो चीज़ हमने algebraically देखी उस चीज़ का ऑल्टरनेटिव ज्योमेट्रिक प्रूफ हमने देख लिया. ठीक है, और जो algebraic प्रूफ है और जो ज्योमेट्रिक प्रूफ है अलग अलग हैं. आइडियाज़ दोनों में अलग अलग हैं. ऐसा नहीं है कि जो algebra कर रहे थे उसी को ज्योमेट्रिकली बोल दिया गया. जो गाउस वाला प्रूफ था उसमें फिर भी हम देख पा रहे थे कि जो algebraic प्रूफ था उसी को ही ज्योमेट्रिकली हमने एक्सप्रेस किया था, पर ये डिफरेंट है. जो algebraic आइडिया है उसका ये ज्योमेट्रिक संस्करण नहीं है. ठीक है, उस algebraic आइडिया को भी ज्योमेट्रिकली आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, पर वो मुझे थोड़ा सुपरफिशियल लगता है, एटलीस्ट इन दिस केस. एनीवे, तो आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग. और अब जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं. तो जनरल फॉर्मूला है कि अगर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म इज़ a एंड r इज़ द कॉमन रेशियो, तो जो पहले n टर्म्स हैं इस GP के उनका सम, हाँ, जो पहले n टर्म्स हैं इस GP के उनका सम इज़ na इफ़ r इज़ 1 एंड दिस एक्सप्रेशन अदरवाइज. तो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स है क्या? द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स का मतलब हो गया a प्लस ar प्लस डॉट 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 ar टू दी n माइनस 1, नॉट ar टू दी पावर n बट ar टू दी n माइनस 1. तो ये जो सम है हम कह रहे हैं ये na के बराबर है अगर r1 है, और इस चीज़ के बराबर है अगर r1 नहीं है. अगर r1 है तो क्लियरली दिस इज na बिकॉज ये सारे टर्म्स ही a के बराबर हैं. सो दैट पार्ट इज़ क्लियर. और अगर r1 है तभी हम इस रेशियो की बात भी कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में r-1 लिखा हुआ है. अगर r1 नहीं है तभी हम इस रेशियो की बात कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में r-1 लिखा हुआ है. तो उस केस में हम कहना चाहते हैं दिस सम इज इक्वल टू दैट, और वही सेम आइडिया. सो यू राइट दिस एज s एंड देन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय r, राइट, एंड देन सब्ट्रैक्ट. तो ये rs है, सॉरी, जस्ट स्टैंडर्ड प्रूफ जो आपने देखा होगा पता नहीं कहाँ. सो इनका अगर डिफरेंस करेंगे तो दिस गिव्स यू ar टू दी n माइनस a इक्वल्स rs माइनस s. राइट, ये जो बीच के जो टर्म्स हैं ये सब उड़ जाएंगे
तो वी गेट दिस डिफरेंस इज इक्वल टू दैट डिफरेंस एंड हेंस या सो यू गेट a टाइम्स a कॉमन निकाल लिया, दिस डिवाइडेड बाय r-1। और जो ज्योमेट्रिक प्रूफ हमने देखा था व्हेन कॉमन रेशियो वाज 2 एंड द फर्स्ट टर्म वाज 1, सिमिलरली आप सेटअप कर सकते हैं। आपकी लाइन जो होगी y इक्वल्स 2x के बजाय y इक्वल्स rx हो जाएगी, एटसेट्रा, यू कैन सेट इट अप, सेम ज्योमेट्रिक प्रूफ। ओके, सो इवन दिस थिंग, द जनरल फार्मूला फॉर a GP कैन बी प्रूव्ड ज्योमेट्रिकली, पर जो मेन आइडिया है, जो पूरा आइडिया है, वो इलस्ट्रेट आई थिंक मैंने कर दिया उस चेस बोर्ड वाले सेटिंग में। ऑल राइट, सो आई होप दिस वॉज इंटरेस्टिंग. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.